नौकरी के बदले जमीन के कथित घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी 20 अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर रही है। ये छापे दिल्ली, मुंबई, बिहार और गाजियाबाद में चल रहे हैं। दिल्ली की न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में तेजस्वी यादव के घर और पटना के फुलवारी शरीफ में आरजेडी विधायक रहे अबू दोजाना के घर भी छापेमारी हो रही है। आपको बता दें, इस मामले में लालू प्रसाद यादव और उनका परिवार आरोपी है। काफी आलोचना की जा रही है कि भाजपा सरकार के द्वारा राजनीतिक प्रताड़ना के कारण यह सब कार्रवाई हो रही है। तो कुछ रिकॉर्ड को स्ट्रेट करना बहुत जरूरी है। लालू प्रसाद जी चारा घोटाले में कन्विक्टेड हैं। यह सब सीबीआई इंक्वायरी कब हुई थी, चार्जशीट कब फाइल हुआ था? जब देवेगौड़ा भारत के प्रधानमंत्री थे। उस सरकार को कौन समर्थन दे रहा था? लालू प्रसाद जी की उस समय की पार्टी। अलकतरा घोटाला में भी सजा हुई उनके मंत्रियों को, अफसर्स को। उस समय किसकी सरकार थी? इनकी सरकार थी। बाद में मनमोहन सिंह की सरकार थी, जिसको समर्थन लालू जी की पार्टी कर रही थी। तो आप भ्रष्टाचार करिएगा तो जो सरकार आपके खंभों पर खड़ी है वो भी नहीं बचा पाएगी, क्योंकि कोर्ट ने मॉनिटरिंग किया, कोर्ट ने इंक्वायरी किया, कोर्ट ने आपको सजा दिया। तो जो बार बार तूफान खड़ा किया जा रहा है, ये कंप्लीटली बेसलेस है, बेबुनियाद है। सीधे तौर पे कहता हूं कि अब तो हास्यास्पद लगता है, कष्ट होता है कि इन एजेंसीज को आपने क्या बना के रख दिया। अपने हाथ का हथियार लेकर के इस्तेमाल कर रहे हैं। वहां पर आप उन लोगों को कहा किसी तरह हमको बिहार की सरकार गिरा के दो, क्योंकि सरकार बदलने की टीस आपकी जा नहीं रही है। किसी एजेंसी में किसी को सेवा विस्तार चाहिए, वो 2.5 महीने बाद रिटायर कर रहे हैं, तो उन्होंने प्रॉमिस कर दिया है बड़े साहब को, हम आपको तस्तरी में लाके बिहार की सरकार देंगे। इस तरह की प्रवृत्तियों से बाज आना चाहिए। आपको कुछ हासिल नहीं होगा, आप हेडलाइन मैनेज करेंगे कुछ दिन। लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने ट्वीट किया, तुम लोग और कितना गिरोगे, समय बलवान होता है। 15 साल पुराने बंद केस को खोलकर दंगाई, बेटी जलाओ पार्टी, भगोड़े तड़ीपार लोग क्या साबित करना चाहते हो? कुछ तो शर्म करो। घर में एक गर्भवती बहू है, बहनों के छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें टॉर्चर करने का पाप तो तुम लोगों को लगेगा ही। हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पटना से मौजूद हैं मनीष कुमार और दिल्ली में मौजूद हैं परिमल कुमार। परिमल, आपके पास बाद में आएंगे, पहले मनीष के पास चलते हैं। मनीष, यहां पर अगर हम देखें तो मनोज झा हमलावर थे, लालू यादव की बेटी ने भी काफी सख्त ट्वीट किया है, लेकिन वहीं रविशंकर प्रसाद ने भी जो बाइट दी है, जो उन्होंने कहा है, वो भी उसके भी कई मायने निकलते हैं। सवाल यही है लेकिन कि 2008-9 में बंद कर दिए गए मामले को, इतने पुराने मामले में अब ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के तहत क्या कुछ तलाशने की कोशिश कर रही है और क्या कुछ तलाशने की उम्मीद में? देखिए सारी इस पूरे मामले का अगर आप टाइमलाइन देखेंगे तो इस टाइमलाइन को लेकर जो लालू यादव हैं, उनके समर्थक हैं या उनके सत्ता में जो सहयोगी हैं, वो सवाल उठा रहे हैं। वो सवाल इस आधार पर उठा रहे हैं कि इस मामले को सबसे पहले जो आज जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह हैं, उन्होंने उठाया था। बाद में सीबीआई ने 2 बार प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की, प्रारंभिक जांच की थी और इस मामले में साक्ष्य न मिलने के आधार पर ललन सिंह के अनुसार उन्होंने इस मामले को बंद कर दिया गया था। लेकिन इस मामले को, अगर आपको याद हो तो 2017 में इस मामले में जांच शुरू हुई थी और बाद में ये मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। लेकिन पिछले साल अप्रैल में से जब से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के संबंध थोड़े मधुर होने लगे, क्योंकि उन्होंने सरकार एक साथ महागठबंधन की सरकार अगस्त में बनाई, तब से इस मामले को फिर से रीओपन किया गया है। और यही जो है आरजेडी को एक बड़ा आधार इसने दिया है कि आरजेडी इसे अब राजनीतिक मुद्दा बना रही है और जनता दल यूनाइटेड का भी उसे इसमें भरपूर सहयोग मिल रहा है। उनका बार बार कहना है, नीतीश कुमार बार बार कहते हैं कि चूंकि हम साथ आए हैं इसलिए इस केस को रीओपन किया गया है और या उनके लालू यादव या उनके परिवार के लोगों के खिलाफ इस तरीके से अलग अलग एजेंसियां अपनी जांच को उन्होंने शुरू किया है या प्रताड़ित कर रही है। ये एक बड़ा कारण है। ये किसी के भी समझ से परे है कि जिस मामले को सीबीआई ने 2017 में उठाया, उसमें आखिरकार 2022-23 में
इतनी ज्यादा तेजी से जांच कैसे शुरू हो गई? सारी मनीष बने रहे हैं हमारे साथ। परिमल हैं जो इस वक्त न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी पे। परिमल, मेरा सवाल था कि क्या अब भी ईडी की टीम न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में तेजस्वी यादव के घर पर है? क्या वहां से कोई खबर निकल पाई है? देखिए, सुबह से शाम हो गई शारिक। सुबह में भी हमने बात की थी और 8:30 बजे से टीम है यहाँ पर और अभी भी अंदर में है। और ये गाड़ी जो है वो ईडी की ही गाड़ी है, अगर आप सामने में देखें। और ये तेजस्वी का घर है जहाँ पे तेजस्वी यादव अंदर में बताए जा रहे हैं और उनसे पूछताछ की जा रही है। तो कुल मिलाकर आमतौर पर ईडी ऐसे मौकों पे बाद में अपना स्टेटमेंट जारी करती है। कोई अधिकारी निकले भी तो विजुअल अपॉर्चुनिटी से ज़्यादा कुछ नहीं होती। हाँ, ये ज़रूर है कि जिनसे पूछताछ हुई होगी, तेजस्वी अगर अंदर में हैं जो ये बताया गया है, वो अगर बात करें तो हो सकता है कि उनके जरिए कुछ पता चले। लेकिन फिलहाल कब तक ये रेड चलने वाली है, ये पूछताछ चलने वाली है, इसके बारे में जानकारी नहीं है। और शारिक, यहाँ पर जो रोहिणी आचार्य का ट्वीट है इस बात को लेकर भी है कि रागिनी यादव के घर पे भी हो, हेमा यादव के घर पे भी हो, जो उनकी बहनें हैं, वहाँ पर भी ये कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। जो हमारे सहयोगी हैं मुकेश, उन्होंने भी गाजियाबाद में जहाँ पर रागिनी यादव का घर है वहाँ पर भी रेड की कुछ तस्वीरें आई जहाँ पे ईडी के अधिकारी वहाँ पर मौजूद हैं। तो कुल मिलाकर एक तरीके से बड़ी कार्रवाई 20 लोकेशन पर एक साथ धावा बोलना, चाहे परिवार हो, रिश्तेदार हो या फिर जो लालू प्रसाद यादव के करीबी हैं, वहाँ पर सब जगह पे दिल्ली, मुंबई, यूपी, बिहार, इन तमाम जगहों पर बताया जा रहा है कि रेड जो है वो किया जा रहा है। और देर शाम तक ही चलती रहती है ये चीज़ें और उसके बाद ही जब ईडी को ये स्टेटमेंट जारी करेगी तभी पता चल पाएगा कि आखिर उनको क्या कुछ हाथ लगा। लेकिन एक सबूत को कड़ी दर कड़ी जोड़ने की कोशिश हो रही है जो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, और उसमें किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले और जो कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है कि किसी घोटाले को साबित करने के लिए उस सबूत की बहुत जरूरत होती है, तो उसी सबूत की तलाश इस रेड के जरिए की जा रही है। मनीष है हमारे साथ। मनीष, यहां पे बताया जा रहा है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। 2004 से 2009 के बीच जो घटा, जिसका आरोप लालू यादव और उनके परिवार पर है, इतने सालों के बाद क्या उस पूरी एक टाइम लाइन को जोड़ पाना मुमकिन होगा? क्योंकि एक राजनीतिक लड़ाई तो लड़ेगी तेजस्वी की पार्टी। सवाल यह भी कहा जाता है कि आप पाक साफ हो जाएंगे तो बच के निकल जाएंगे, लेकिन कहते हैं प्रक्रिया ही पनिशमेंट तो होती है। देखिए, निश्चित रूप से लालू यादव और उनके परिवार के लिए किसी भी एजेंसी की जांच को झेलना जो है उनके लिए आसान नहीं है। निश्चित रूप से उन्होंने काफी कुछ कोर्ट और मुकदमा जो है एक तरह से उनके लिए परमानेंट कंपेनियन की तरह से है। लेकिन साथ ही साथ ये बात है, ये जो मामला है जमीन के बदले नौकरी का घोटाला, इस पे सवाल इसलिए उठाए जा रहे हैं जो आरजेडी के लोग हैं या जनता दल यूनाइटेड के लोग हैं, उनका कहना है टाइमिंग को लेकर वो सवाल उठा रहे हैं कि जब 2017 में सीबीआई ने इसकी जांच शुरू की तब इस मामले को क्लोज कर दिया गया, लेकिन अब जब दोनों साथ हैं तो इस मामले की जांच को तेजी दी गई है या छापेमारी की जा रही है, पूछताछ की जा रही है, तो इसको लेकर वो एक तरह से सवाल उठा रहे हैं और इसी को मुद्दा बनाकर वो जनता के बीच जा रहे हैं। देखिए, राजनीतिक रूप से आरजेडी हो या यहाँ तक कि जो बीजेपी के भी नेता बिहार में हैं, वो ये मानकर चलते हैं सारी कि इनका कोई राजनीतिक कोई खास असर नहीं होगा। वो भी ऐसे समय में जब नीतीश कुमार ने मन बना लिया है कि लालू यादव और उनके परिवार के साथ ही रहना है, साथ देना है और इस राजनीतिक गठबंधन को जारी रखना है, तो इसका कोई खास असर नहीं होगा। लेकिन हाँ, उनको एक ये लगता है कि एक जनता के बीच में ये इंप्रेशन दिया जाए कि नीतीश कुमार भ्रष्टाचारियों के साथ अब हो गए हैं। एक बड़ा टॉकिंग पॉइंट उनको आने वाले दिनों में लोकसभा या विधानसभा चुनावों में मिले। लेकिन वो तो जनता का मैंडेट के ऊपर निर्भर करता है कि बीजेपी इसमें कितने हद तक सफल हो पाती है। सारी परिमल है हमारे साथ। परिमल, एक सवाल आपसे छोटा सा था कि लालू यादव का इतिहास भी उनके साथ नहीं है, पाक साफ नहीं है, सजा याफ्ता है, कई मामलों में फॉरेस्ट कैंप में उनको सजा हो चुकी है। ऐसे में अगर उनके ऊपर सवाल उठ रहे हैं तो उसका भी जवाब देना होगा उन्हें। सिर्फ ये कह के कि हमें परेशान किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है, इससे काम नहीं चलेगा। निश्चित तौर पे, और ये जवाब लालू प्रसाद यादव से बेहतर ईडी तलाश रही है कि जिस मामले को लेकर उसने तेजी दिखाई है उस मामले में सबूत इकट्ठा करना उनके लिए अपने आप में एक कह लीजिए कि एक टास्क है, एक बड़ा टास्क है। और यही बड़ी वजह है शारिक कि उस जवाब को तलाशने के लिए इतने ज्यादा लोकेशन पर एक साथ रेड करना, और समय काफी बीत गया, ये बात जरूर है। लेकिन अगर पैसे का लेन देन होता है तो कहीं ना कहीं वो दर्ज जरूर होता है, कहीं से कहीं पैसा गया है, मनी लॉन्ड्रिंग हुई है,
तो कहीं ना कहीं उसके कागजों में वो दर्ज जरूर होगा। तो उसी को संभालने की एक कोशिश है, लेकिन ये जवाब इनके परिवार से बेहतर जो एजेंसी है उसको तलाशना होगा, क्योंकि हमने देखा कि पहले सीबीआई ने पूछताछ की, सोमवार को राबड़ी देवी से सीबीआई की पूछताछ हुई थी, अगले दिन दिल्ली में मीसा भारती के आवास पर लालू प्रसाद यादव से पूछताछ हुई, और अब अचानक सीबीआई के बाद ईडी इसमें कूद पड़ी है। और ईडी जब कूदी है तो उसके बाद उनको साक्ष्य जुटाने की एक चुनौती जरूर है, प्रूव करने के लिए कि जिस मामले को लेकर वो इशारा कर रहे हैं उसमें सबूत कितना इकट्ठा कर पाते हैं। शुक्रिया परिमल और मनीष, आप दोनों का।